दोस्तों, मैं आज आपसे किसी गुरु या शिक्षक की तरह नहीं, बल्कि एक साथी इंसान की तरह बात करना चाहता हूं। हम सब जीवन में कभी न कभी चिंता, घबराहट और तकलीफ से गुजरते हैं। बचपन से ही हमारा मन परिवार, समाज, धर्म और डर की परतों में ढलता चला जाता है। इन्हीं परतों के बीच हम दुख को महसूस करते हैं। दुख सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी हमें जकड़ लेता है। हम शब्दों से आहत होते हैं, असफलताओं से डरते हैं, अकेलेपन से टूटते हैं और फिर इन घावों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन क्या यह सच है कि जितना दुख हम ढोते हैं वो सब वास्तव में जरूरी है? शायद नहीं। असल समस्या यह है कि हमारा मन लगातार तुलना करता रहता है। वो एक तस्वीर बनाता है कि हमें कैसा होना चाहिए, दुनिया कैसी होनी चाहिए, और जब वास्तविकता उस तस्वीर से मेल नहीं खाती तो पीड़ा होती है। यानी दुख घटनाओं में नहीं, बल्कि हमारी सोच और अपेक्षाओं में छिपा होता है। याद रखिए, तकलीफ को जिंदा रखने वाला सिर्फ विचार है। कोई पुराना घाव, कोई असफलता, कोई धोखा, घटना तो बीत चुकी है, लेकिन हम हर दिन उसे याद करके अपने मन में फिर से जीते हैं। जैसे आग को जलते रहने के लिए लकड़ी चाहिए, वैसे ही पीड़ा को जिंदा रखने के लिए स्मृति चाहिए। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ देखें, बिना जज किए, बिना नाम दिए, जैसे आप एक पेड़ को देखते हैं, बस देखते हैं, आलोचना नहीं करते, उसी तरह अगर हम अपने दुख को देख सकें, बिना भागे, बिना दबाए, तो वो अपने आप घुलने लगता है। हमारे समाज में ये सिखाया जाता है कि दर्द से भागो, उसे छुपाओ या किसी बहाने से भुलाओ। कोई मनोरंजन, कोई रिश्ता, कोई लक्ष्य। लेकिन जब तक हम दर्द से भागते रहते हैं, वो और मजबूत होता जाता है। असली आजादी भागने में नहीं, बल्कि सामना करने में है। अब सोचिए, क्या होगा अगर हम कुछ बनने की दौड़ छोड़ दें? हमेशा और बेहतर और सफल और अलग बनने की चाही तो चिंता और थकान की जड़ है। लेकिन अगर हम सिर्फ होने में टिक जाए, बिना किसी आदर्श के बोझ के, उसी पल मन को गहरी शांति मिलती है। हाँ, दुख, भय, अकेलापन सब अनुभव होते हैं, लेकिन वे क्षणिक है। समस्या तब होती है जब हमारा मन उन्हें खींचता रहता है, बार बार दोहराता रहता है। अगर हम उन भावनाओं को एक लहर की तरह उठने और गिरने दें, बिना उनसे लड़ाई किए, तो वे टिक नहीं पाती। असल परेशानी तब शुरू होती है जब हम अपने आप को दुख के साथ जोड़ लेते हैं। मैं चिंतित हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप वो पीड़ा नहीं है, आप तो वो साक्षी है जो सबको देख रहा है। दुख तो बादल है और आप आसमान। दोस्तों, हमारी पहचान, हमारा मैं, ये भी तो विचारों और यादों का बनाया हुआ ढांचा है। यही मैं हर वक्त सुरक्षा चाहता है, सुख चाहता है और तकलीफ से भागता है। लेकिन जब तक ये केंद्र मौजूद है, तब तक टकराव और पीड़ा बनी रहती है। आजादी तभी मिलती है जब हम इस केंद्र की सच्चाई को पहचान लें कि ये भी एक भ्रम है। दुख हमें अलग थलग कर देता है। जब हम पीड़ा में होते हैं तो लगता है हम सबसे कट गए हैं, लेकिन असलियत यह है कि ये अलगाव भी मन की एक कल्पना है। जीवन तो निरंतर परिवर्तन है, और जब हम इस बदलाव को अपनाते नहीं तो संघर्ष शुरू होता है। सवाल ये नहीं है कि दर्द कैसे मिटाए, सवाल ये है कि क्या हम जी सकते हैं बिना उस मैं के जो हमेशा कुछ और चाहता है, जो हमेशा भागता है। अगर ये मैं शांत हो जाए तो भीतर से एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव होता है। कोई दूरी नहीं, कोई विभाजन नहीं, बस शुद्ध जुड़ाव। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपने विचारों को सिर्फ आते जाते देखें, जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। न रोकें, न हटाएं, बस देखें। और इस देखने में धीरे धीरे मन की जंजीरें खुलने लगती है। उस वक्त न अतीत का बोझ रहता है, न भविष्य की चिंता। सिर्फ वर्तमान का ये क्षण बचता है, और इस क्षण में कोई पीड़ा नहीं टिक सकती। दोस्तों, पीड़ा कोई दुश्मन नहीं है, ये एक शिक्षक है
जब हम इससे भागते हैं तो ये मजबूत हो जाता है, लेकिन जब हम इसे समझते हैं, स्वीकारते हैं, तो ये हमें आजाद कर देता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि दर्द से भागे कैसे। असली सवाल ये है, क्या हम अपने दुख को बिना प्रतिरोध पूरी जागरूकता से देख सकते हैं? याद रखिए, शांति बाहर नहीं, भीतर है, और ये शांति तभी प्रकट होती है जब हम भ्रम छोड़कर सत्य को देखने का साहस करते हैं। ये आजादी किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि इसी क्षण आपके भीतर है। आपके अनुसार सबसे बड़ा कारण चिंता का क्या है? भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ या रिश्तों की उलझने? अपना जवाब कमेंट में लिखें। शायद आपकी सोच अगले वीडियो की दिशा तय कर दे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ज्ञानार्थ प्रवेश परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। धन्यवाद।